इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि हुकूमत चीफ सेक्रेटरीज, डीसीज, डीपीओज को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का पाबंद बनाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चंद रोज़ कबल ये भी कहा कि तमाम जमातों को इंतखाबात में यकसा मैदान मिलेगा। वैसे ये बात तो निगरान वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं और बार बार ये बात की जा रही है। कल मंसूर अली खान को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने उसमें भी ये बात उनकी तरफ से की कि स्पेशली पीटीआई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है और कोई उनको रोका नहीं जा रहा। अब हम दीगर जमातों की बात करें तो हम ये ज़रूर देख रहे हैं कुछ जमातें जलसे आराम से कर रही हैं और कुछ जमातें ये हैं कि वो नहीं कर पा रही हैं, और जो आराम से कर रही हैं उनसे जलसा ठीक हो नहीं पा रहा, और जो नहीं कर पा रही उनके हवाले से कहा जाता है करने दिया जाए। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं वो भी कुछ और कह रही हैं। बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब का बयान अपनी जगह पे और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जो वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं वो भी बहुत कुछ बोल रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो कुछ देर पहले खबर आई थी कि कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 रोज़ की तौसी की जाए, तो वो हो गई है 2 रोज़ की तौसी। लेकिन क्या हर बात अगर सियासी जमात की मान ली जाएगी तो फिर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे या नहीं? चूंकि कुछ जमातें ये राय भी रखती हैं कि चंद दिन आगे पीछे हो जाए, फर्क कुछ नहीं पड़ता। इस पर बात कर लेते हैं सीनियर एंकर तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मंसूर भाई? अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे कल बॉडी लैंग्वेज से, गुफ्तगू से वज़ीर आज़म की आपने क्या अखज़ किया? वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड है, सिचुएशन ऐसी ही है जैसे नज़र आ रही है? आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो शायद जो रियलिटी है उसके बारे में या तो वो जानते नहीं हैं या वो अनजान बन रहे थे कि ऐसा नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है इस वक्त मार्केट के अंदर या फील्ड के अंदर। मैं तो लाहौर में होता हूँ तो किसी सूरत भी वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं, बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा भी, मैंने कहा जी अगर आप अपने प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर में गाड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके अगर घूम रहे होंगे तो शायद आप भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ये नहीं है द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़। लेकिन ये अफसोसनाक बात है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने जमहूरियत को प्रमोट करना है और उन वैल्यूज़ का ध्यान रखना है तो सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन। मंसूर, इस वक्त किसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? पीटीआई तो कहती है फील्ड ही नहीं है, तो लेवल प्लेइंग तो अगली बात हो जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, नून लीग के पास भी नहीं है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, या तो किसी के पास फील्ड है या फील्ड ही नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, तो इस वक्त फील्डिंग करने के लिए जो है वो सिर्फ नून लीग मौजूद है, उनके बंदे मौजूद हैं। और जो सूरत हाल अभी बल्ले के बारे में बात हो रही थी, बल्ले के निशान के बारे में, तो मुझे तो लग रहा है बल्ला तो पता नहीं शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन बल्लेबाज ही नहीं होगा इस वक्त ग्राउंड के अंदर। बल्ला पकड़ने वाला कोई उम्मीदवार भी तो होना चाहिए ना जो जाके इलेक्शन लड़ेगा। कप्तान बाहर, कप्तान की टीम भी इसी तरह ही बाहर, और वो बगैर किसी निशान के मुझे लग रहा है कहानी, मुझे लग रहा है कि कहानी उस तरफ जा रही है। लेकिन वो जो इल्ज़ामात पीटीआई की तरफ से लगाए गए कि बहुत से हमारे उम्मीदवार ऐसे कि कागजात नामजदगी अगर जमा कराने जाते हैं तो लेके फाड़ दिए जाते हैं, ये वाकई ऐसा ही हो रहा है? और वो जो मैं वीडियोस की बात कर रही थी वही सोशल मीडिया पे पकड़ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल फैक्ट है और अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। ये भी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, 1 या 2 ऐसे इवेंट्स हुए हैं, या तो कागजात फाड़ दिए जाते हैं या कागजात गायब कर दिए जाते हैं या जिसके पास कागजात होते हैं वो गायब कर दिया जाता है, ऐसा भी हो रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट है और ये सिर्फ एक जमात के साथ हो रहा है। अच्छा। ये भी नहीं है कि, बल्कि कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर आई कि एक साहब जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स लेकर आए। अच्छा। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में पता लगा कि वो पीपल्स पार्टी के थे। यस। तो जब उन्होंने बताया कि मैं पीपल्स पार्टी को, तब उनको फिर छोड़ दिया गया। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी, फिर ठीक है आप जा सकते हैं। तो अच्छा मंसूर, ऐसे में अगर हम नून लीग की बात करें, ये जो टैग लग गया है, जो लगाया तो ज़रा पीपल्स पार्टी ने, लेकिन इस माहौल में ही लगाया है लाडला प्लस वाला टैग, वो टैग खतरनाक नहीं है उनके लिए? नहीं, खतरनाक है, लेकिन उन्होंने ये देखा है बेसिकली नून लीग के, अगर 1 मिनट के लिए माइंडसेट से आप देखें तो वो ये कहते हैं कि जी 2018 के जब इलेक्शंस हुए थे तो इनको भी, इमरान खान साहब को भी सिलेक्टेड, लाडला, ये सारी चीज़ें कही जाती थी। हुकूमत बना ली, हुकूमत कर ली। इनके ज़हन में ये चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है गलत है, लेकिन इनके ज़हन में ये चीज़ है कि एक दफ़ा ये इलेक्शंस हो लेने दें, हमें हुकूमत बना लेने दें। ये जो शोर और जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, या आप जैसे एंकर जो मसला पैदा कर रहे हैं, तो ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये ना मुझे ठीक कर दें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर, आप कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात भी नहीं की, आपकी बात की, आपकी बात की खास तौर पे मेरी बात कर दी। अच्छा चले, मैं फिर नून लीग पे एक और सवाल कर लेता हूँ जी। ठीक है, किसी को अगर एतराज़ है इस सवाल से, लेकिन ये सब कुछ खानदान में रखने का फैसला हो चुका है, वजारत आला भी, वजारत उज़्मा भी, और वो भी देखा ये जा रहा है, लग ही रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज, चूँकि ज़रा वो कौमी से भी लड़ रही हैं और सूबाई से भी लड़ रही हैं। 2024 में ये इलेक्शन होने हैं, 2034, 2044, 2054, ये सब कुछ खानदान के अंदर ही रहेगा। अच्छा, ओके। तो इसमें कहीं बाहर देने का इरादा नहीं है, अपने पास रखना है जो, या शेर होगा या शेर के बच्चे होंगे, बस सिंपल एज दैट।
मतलब शेर होगा, ये वैसे बड़ी जबरदस्त है, या शेर होगा या शेर के बच्चे होंगे। लेकिन शेर के बच्चों में लड़ाई भी नहीं होती। नहीं, वो जो देखें, ये जेहन में रखिएगा, मैं शरीफ खानदान की एक आपको फिलॉसफी समझा दूं। लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, रहेगा वो जाति उम्रा के अंदर ही। जाति उम्रा से बाहर स्पिल आउट नहीं होगा जब तक दोनों भाई इस दुनिया में हैं। बड़े भाई और छोटे भाई जब तक दुनिया में हैं, तब तक ये लड़ाई जो है जाति उम्रा के अंदर रहेगी। जिस दिन खुदा न खास्ता, जाहिर बात है, सब एक टाइम है, अगर वो दुनिया में ना हुए तो फिर कहीं स्पिल आउट ना हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल में, जो मैं कम से कम शरीफ खानदान को जितना मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व किया है, लड़ाई झगड़ा होता है, ग्रुपिंग है, ग्रुप्स हैं, मौजूद हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो एक छतरी का किरदार अदा करते हैं और वो सबको जो है वो आपस में इकट्ठा रखते हैं। अच्छा मंसूर, ये जो बातें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, जैसी सिचुएशन बताई गई थी, वैसी सिचुएशन एक्चुअली नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है या वाकई जो कहा गया था, जिस प्लान के साथ बुलाया गया था, वही प्लान है और सब कुछ बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्पेशली लाहौर के हवाले से? मियां साहब के लिए तो सब कुछ ही स्मूथ हुआ है। कौन सा कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? कोई एक स्पीड ब्रेकर, कोई एक खड्डा इस पूरे रास्ते में आया हो? कुछ भी नहीं। तो फिर सारे केसेस क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, जल्द से वो ये मैंने जो चंद लोगों से बात की, उनको कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। जब बल्ला ही नहीं होगा तो शेर की फेंटी लगाने के लिए बल्ला मौजूद ही नहीं है। जब अगर नहीं होगा तो वो कहते हैं बस ठीक है, सब खैर। और अगर बल्ला मौजूद होगा तो क्या शेर की फेंटी लगा देगा? कोई ऐसी वैसी अवाम में आप जाते हैं, अवाम से सवाल करते हैं, ऐसी वैसी आपकी सोच से बाहर है, चाहे कोई भी खड़ा हो उस बल्ले के निशान पे। अच्छा, ये एक डिफिकल्ट सवाल है जवाब देना, इसलिए क्योंकि इलेक्शन डे वाले दिन जो है ना, बहुत सी एक केमिस्ट्री होती है, उसकी एक साइंस है पूरी, कि आपको फॉर एग्जांपल बल्ले का निशान दे दिया जाए। एक मिनट, आज ना आपको मैंने मुसीबत में फंसाना है। अल्लाह खैर करे, मैंने क्या बिगाड़ा? आज मजा आएगा। आपको ना बल्ले का निशान दे दिया जाए, आपने जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, आपको ये नहीं पता किस यूनियन काउंसिल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां के लोगों को, कुछ यूनियन काउंसिल्स के लोगों को गाड़ियों में बिठा के लाना पड़ता है पोलिंग स्टेशन, कुछ खुद ही आते हैं, कुछ को बिरयानी खिलानी पड़ती है, कुछ को वादे करने पड़ते हैं। इस साइंस का आपको नहीं पता, लेकिन जो इलाके का एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता है ना, उसे पता होता है। सो अगर आप उसे बिरयानी और उसका पता है। अलबत्ता एक डिफरेंस है। अगर तो 8 फरवरी को जम्मे गफीर आ गया और जिसने ना बिरयानियों की फिक्र की, ना गाड़ियों की फिक्र की, और उसने कहा मैंने तो जाके वोट डालना है बल्ले को, तो फिर आप वाकई वो खंबे वाली सिचुएशन होती है ना, खंबे को भी टिकट दे दिया तो वो भी जीत जाएगा। लेकिन अगर जम्मे गफीर ना निकला, ये लोग डर गए, घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं डालना वोट, जाके हम अपने घरों में बैठे हैं, फिर शेर ही शेर है, फिर हर जगह सिर्फ शेर है। तीर कहाँ है इसमें? नहीं, तीर ऑब्वियसली अपने इलाके का है, सिंध के हद तक है। पंजाब में, सिंध में जो पीएमएलएन ने इत्तेहाद बनाया, वो क्या वाकई ये जो एक तासुर बन रहा है कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी खुद भी इल्जाम आयद करती है। अच्छा, पिछले 48 घंटे के अंदर अब उधर भी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। अच्छा, 48 से 72 घंटे में तीर के लिए भी कुछ ठंडी हवाएं, बलूचिस्तान के रास्ते, कोयटा मौसम आ गया, ठंडा मौसम आ गया, तो वो ठंडी हवाएं कोयटा से कराची की तरफ, चीन से भी ठंडी हवाएं, हाँ जी, तो वो ठंडी हवाएं जो हैं वो अब इस तरफ चलना शुरू हो गई, तो तीर की नाराजगियां भी जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। लाड प्यार थोड़ा सा इधर भी वो ठंडी हवाएं वहां चलें तो यहाँ गर्म हवाएं ना चल पड़े। देखें एक छोटी सी एग्जांपल जी, सरफराज बुगटी साहब किधर गए? वो जा उधर रहे थे, चले इधर गए। तो बस ये एक बारिश का पहला कतरा है, अभी थोड़ी सी बारिश और भी होगी पीपल्स पार्टी के। और केपी में क्या नजर आ रहा है? केपी के अंदर ना हालात नहीं संभाले जा रहे। वो जो एक प्लान बना हुआ है ना, उस प्लान के मुताबिक बहुत डिफिकल्टी आ रही है। परवेज खटक साहब हैज प्रूव टू बी एन अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट अप टिल नाउ। वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वहां पे चूंकि बहुत बड़ा टिल्ट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा टिल्ट है। मतलब वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, किसी को भी टिकट दे दें, वो केपी में साबित हो सकता है। वो सिचुएशन केपी में वाकई है। इस वक्त डिफाइन पंजाब करेगा, हमेशा करता है, हमेशा नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे ही ऐसी हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तो आपने शेर के मुताबिक, जिस तरह शेर ने कहा जी 2 दिन आगे कर दें, इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन आगे कर दिए, मैं तो सोच रहा हूँ अगर वो कहते हैं कि 4 दिन आगे कर दें तो 4 दिन भी आगे। अगर 2 दिन में वैसे क्या हो जाएगा जो अच्छा, इसमें वैसे एक मेरी चंद कैंडिडेट से बात हुई थी, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपने अगर कभी क्रेडिट कार्ड बनवाया हो, तो क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं जब, तो आपसे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, सैलरी स्लिप्स और ये सारी टाइम लग जाता है। तो इसी तरह ये जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा होते हैं तो इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, और आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कितनी है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं। तो वो टाइम जरा थोड़ा सा शॉर्ट था, जिसकी वजह से ये रिक्वेस्ट की गई कि इसको जरा ठीक है। मेरा ख्याल में ठीक है, उसमें कोई गलत सिलेक्शन एज लॉन्ग एज 8 फरवरी ना आगे पीछे। आई वाज अबाउट टू आस्क कि उससे 8 फरवरी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फिलहाल तो नहीं लग रहा, बट दिस इज पाकिस्तान। मैं 1-2 जगहों पे मेरी कुछ बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं 8 फरवरी को होंगे, बस तुसी दुआ करो
कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये मौसम ठंडा हो सकता है, इसका दुआ मतलब क्या करनी है? मतलब दुआ करोगे 8 फरवरी को हो जाए। अच्छा। मौसम अबर आलूद ना हो, ओले ना बरसना शुरू हो जाए, बर्फबारी ना पड़ जाए, बर्फबारी ना पड़ जाए, लोग पिच के ऊपर ना आ जाए, मैच ही खराब हो जाएगा ना। अगर क्राउड सारा उठ के पिच के ऊपर आ गया तो अंपायर्स फिर क्या करेंगे? अंपायर्स इधर उधर देखेंगे कि मैच क्या कराना है, अब क्या करना है, तो ये मसला हो सकता है। अच्छा मंसूर, आप जाते हैं पब्लिक में, आप आवाम से बात भी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में भी आपने विजिट किया, वहाँ भी यंगस्टर्स ने, अब तो यंगस्टर्स भी माशाल्लाह बड़े सवाल भी करने लग गए और बोलने लग गए, लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, आपने क्या उसको किया जज? अच्छा देखिए, ये पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी। लोग ये समझते हैं कि आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ से ज़्यादा यूथ जो है वो इस मरतबा हक राय दही अपना वोट का इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, इस मरतबा 8 करोड़ तक नहीं है फिगर? ये डिपेंड करता है आप किस एज ब्रैकेट की बात करें। मैं 29 तक की बात कर रहा हूं। वो 5 करोड़, वो 5 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, नए 8 करोड़ उसमें ऐड हुए हैं ना? नहीं, जो टोटल नंबर है वो है 12 करोड़ 85 लाख। ठीक है, उसमें यूथ का 5 करोड़, उसमें यूथ जो है वो 5 करोड़ है। अच्छा, ट्रेडिशनली लोगों को इस बात का नहीं पता कि यूथ हैज एक्चुअली नॉट वोटेड इन लार्ज नंबर्स। इवन लास्ट टाइम भी जो है ये फिगर तकरीबन 14-15% का सिर्फ था यूथ का वोट। ओके, सो ये जो कहा जा रहा है ना जी, यूथ एक डिफरेंस, हाँ यूथ अगर निकल आया तो यस इट कैन मेक अ डिफरेंस। यानी वो सोशल मीडिया पे तो निकले हुए हैं, सोशल मीडिया पे तो हम एक्सपर्ट हैं, वो आप हमसे ट्विटर करवा लें, कीबोर्ड वॉरियर्स, लेकिन जाके वोट कास्ट करना, उस दिन उठना, अब अल्लाह करे रात को जल्दी सो जाएं ताकि सुबह उठें, जाएं जाके वोट डालें और पाकिस्तान के लिए जो आपका एक फर्ज है वो पूरा करें आप। लेकिन अगर वो ना निकला तो, और वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी उसके ऊपर कि वो यूथ निकलेगा, सही, तो यूथ को निकलना भी यूथ पे डिपेंड करेगा अगर वो निकलते हैं, अगर वो निकलते हैं। लेकिन पंजाबी में अगर हम आईपीपी का इस वक्त रोल देखें, सीट एडजस्टमेंट की खबरें भी कुछ आई, कुछ इत्तेहाद की बातें भी, जहाज तक भी इस्तेमाल हो, लेकिन उसके बाद भी इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। कुछ हल्के ऐसे जिससे मुतालिक खबरें आ रही हैं कि वो PMLN और IPP मुखालिफ होंगे उसमें। अच्छा, वो उसमें चंद जो जगह हैं वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। क्योंकि देखिए लाहौर ट्रेडिशनली जो है वो नून लीग समझते हैं हमारा गढ़ है, हम यहाँ पे किसी को क्यों स्पेस दें। अलीम खान साहब जो हैं वो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अलीम खान साहब हमेशा अयाज सादिक से हारते आए हैं, ठीक, कंटिन्यूसली, जबकि बड़ा आपको पता है अयाज सादिक और अलीम खान का हल्का का जो इलेक्शन है, मैं उसको कंसिडर करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन इलेक्शन मेरे ख्याल में इन दोनों के हल्कों के अंदर होता है। लगाया जाता है पैसा, मतलब करोड़ों भी नहीं बल्कि अरबों की तादाद में। अच्छा। 1 अरब से भी ऊपर पैसा जो है वो इस हल्के के अंदर खान तो लगा लेते हैं, या अयाज सादिक साहब नहीं, अयाज सादिक साहब के भी अपने नहीं होंगे लेकिन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, डोनेट करने वाले बड़े लोग। आपको पता है एक साहब है, मैं बड़ा एक दफा पिछले इलेक्शन की बात है, तो मैंने कहा जी आपके पास तो पैसे पूसे कोई नहीं, आप तो बड़े गरीब आदमी हैं, आप इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? उन्होंने कहा जी मैं डोनेशन वगैरह इकट्ठी करता हूँ। मैंने उसके साथ इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद भी मेरे अकाउंट में 75 लाख रुपए पड़े हुए थे। उन्होंने कहा मैं तो पैसे बचा लेना। ऐसा होता है, कागजात नामजदगी आप में करा दे 2 दिन अभी बाकी तो इसलिए आपके बारे में आपके पास दोबारा चांस है। जो चांस आप मुझे दे रहे हैं वो आप देखें, नौजवान हैं, टैलेंटेड हैं, फेमस हैं, इतना जबरदस्त सुबह सुबह मॉर्निंग शो करते हैं आप, आपके पास मेरे ख्याल में एबिलिटी है, आप लड़े इलेक्शन। आप क्या चाहते हैं? अभी भी 2 दिन है, आप साथ देंगी? मैं तो, और देखिए हम तीनों में से शेरवानी भी आपने पहनी, वो वेस्ट कोट भी पहना हुआ है आपने, आप यू डिजर्व चाहते हैं आज नून लीग वाले मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। अच्छा चलिए नून लीग से लड़ लें। हाँ, नून लीग से लड़, पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, जमात इस्लामी से लड़ रहे हैं, मैनू छड्डो, मना कर रहे हैं, से लड़ लें। मैनू छड्डो, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि TLP एक्चुअली नौजवानों को सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में शायद सबसे ज्यादा या टॉप 3 में से जो है उनकी तादाद है जो यूथ को एक्चुअली टिकट्स देती है। मैं जरा बूढ़ा हो गया, मेरा ख्याल है फिर से ट्राई कराते हैं। नहीं, मैं तो अंडर 18 तो वैसे ही नहीं कुछ कर सकते। चले अंडर 18 उन्होंने बिल्कुल ही नीचे 17.5 तो देखिए स्वीट 16 लड़कियां स्वीट 16 से आगे नहीं जाती ना कभी, तो वो वाली बात है। 16 को साल रहती है, तो मैं बड़े होके इलेक्शन लड़ूंगी। तो आपके 15 साल मजीद हो चुके हैं। सादिक संजरानी साहब भी लड़ रहे हैं इस वक्त, उनके हवाले से खबरें भी आ रही हैं। सेनेट का एक्चुअली टेन्योर खत्म मार्च में खत्म हो जाएगा, तो इसहाक डार साहब वो कुर्सी जमा के बैठे हुए। इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि उनको वजारत खजाना नहीं मिलेगी। वजारत खजाना जो है वो इस मरतबा SN इकबाल साहब उसके लिए फेवरेट हैं। हाँ जी, तो इसहाक डार साहब किस तरफ को जाएंगे? चेयरमैन सेनेट, वही तो मैं कह रहा हूँ, उधर उन्होंने उसको टारगेट किया हुआ है। तो शायद कहानी ये अभी तक का जो गेम प्लान मुझे नून लीग से पता लगा वो फिलहाल यही है। और जो नून लीग एक बात करती है सादा अक्सरियत वाली, वो किस बुनियाद पे ये बात करती है? ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को हम देखें, उसका रोल हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। सादा अक्सरियत वाली बात करना आपको लगता है कि जस्टिफाइड है?
देखें वो तो मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि मुझे वजीर आजम होना चाहिए। अब तो सदर की बात कर रहे हैं। ख्वाहिशात के ऊपर किसका मतलब वो जोर है? आप भी कर सकते हैं कोई भी कर सकता है इसमें। ये ख्वाहिश में कर लेता हूं। हाँ तो वही ना। बल्कि मैं तो कल पीएम हाउस गया हुआ था तो मैंने जरा थोड़ा सा घूमा जरा अंदर से, बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है। आपको दिल किया मंसूर? ने मेरा यकीन करें, जब मैंने वो इंटरव्यू कर लिया ना और मैंने देखा कि हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर किस मजबूरी में बैठे हुए हैं, ये सारी ख्वाहिशात खत्म हो गई। मजबूरी में बैठे हुए हैं। देखिए मैंने तो उनसे ये भी सवाल किया कि खान साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई इस पीएम हाउस के अंदर, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी भी होती होगी? आप जहाँ बैठे हुए हैं तो होती होगी वहां पे। तो उन्होंने कहा देखिए सिक्योरिटी के लिए अगर होती है तो उस पर क्या बुरी बात है। तो भाई मैं नहीं करवा सकता मैं नहीं कर सकता। मैं आई कैन नॉट गिव दिस राइट ऑफ माय प्राइवेसी कि हाँ जी ठीक है मैं एक ऐसी पोजीशन ले लूंगा समवन इज रिकॉर्डिंग, बल्कि हो सकता है अभी भी हो रही हो, ये फोन जो पड़ा हुआ है। अब फसाद मुझे रहे कुछ नहीं पता, हो सकता है। नहीं मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ हर चीज के लिए। वो आप में इतना टैलेंट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल है आपके अंदर। आप सीरियस ही नहीं ले रहे जी? नहीं भाई नहीं, भाई नहीं, इंतखाबात सियासत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं क्यों नहीं ये सियासत, ये मत करें, ये यकीन करें। मैं हमेशा यूथ की, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहता हूं डोंट से दैट, कहें बिकॉज आप जैसे लोग, आप जैसे से मुराद मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं आते तो देन देयर आर पीपल जो आके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। देखिए आपके पास वो जो हैं दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही वाज अ नो वन, कोई नहीं जानता था उनको, लेकिन वो आए, वो पूरी पॉलिटिक्स ही स्वीप करके ले गए। तो ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं, मुश्किल सही लेकिन नामुमकिन नहीं है। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपको शौक है पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हो तो आप मेरे साथ 2 को मॉर्निंग शोज और करें, मैं आपको कन्विंस कर लूंगा। मुझे लग ऐसे रहे इसलिए नहीं, अभी नहीं, ये एटलीस्ट जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक तो बिल्कुल नहीं, ये मुझे बाकी 2 दिन में करवा के छोड़े। अच्छा मैं सोना सीरियस नोट, एक बार मैंने सोचा भी कि ट्राई करने में क्या हर्ज है कागजात नामजदगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, न्यूज़ मैंने कहा नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ये है ब्रेकिंग न्यूज़। नहीं मुश्किल काम नहीं है, आप यकीन करें मुश्किल काम नहीं है। आपके एक विजन होना चाहिए। हाँ एतराज़ अलबत्ता मुझे इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बहुत है, और वो अब से नहीं है, बहुत देर से है, और वो ये है कि मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये करोड़पतियों और अरबपतियों की रेस है। I was about to ask ना मंसूर कि ये नहीं हम कर सकते। हाँ आई एग्री विद दैट, लेकिन दिस नीड्स टू चेंज, पीपल नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग आउट कि भाई जब तक एक सेठ और उसका ड्राइवर बराबर खड़े होकर रेस नहीं लगाएंगे तब तक आप क्या इसको बड़ा जरूरी है। मंसूर एक आखिरी सवाल, वक्त हमारे पास रुके बहुत कम है, एमक्यूएम की क्या पोजीशन देख रहे हैं इन इलेक्शंस? बस वो आते हुए हुकूमत बनाएंगे। एमक्यूएम और नून लीग जो है वो मिलके ये इलेक्शन लड़ेंगे कराची और हैदराबाद की हद तक। एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो चाह रहे हैं कि 242 के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्हें क्लियर ग्राउंड मिले। सही है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि मुस्तफा कमाल साहब खड़े हो रहे हैं। ओके। तो मुस्तफा कमाल साहब की कुर्बानी किस तरह दी जाए, सो ये प्रॉब्लम एरिया। लेकिन आगे चल के डेफिनेटली इन दोनों का एक कोलिशन है, और अब से नहीं है। एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जमात के ऊपर ट्रस्ट करती है तो वो नून लीग पे करती है। ओके मंसूर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू कर